एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए। भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना आप बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। गाइस, सपोज करिए कि आप लोग स्कूल या फिर काम पे जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हो और जल्दबाजी के चक्कर में आप ब्रश ही करना भूल गए और अब आपको फील हो रहा है कि कहीं लोगों को स्मेल नहीं आए मुंह से, और आपके पास कोई मिंट भी नहीं है या फिर आपको मिंट खाना पसंद नहीं है। तो इन दैट केस मेरे पास एक बहुत ही देसी सॉल्यूशन है इसका, जो आपकी स्वास्थ्य को भी फायदा करेगा और आपके मुंह की स्मेल को भी खत्म कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खीरे का एक स्लाइस लेना है और अपने मुंह में उस स्लाइस को 30 सेकंड तक रखना है और उसके बाद उसको खा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से आपके जो मुंह में दुर्गंध या बदबू होगी वो गायब हो जाएगी। गाइस, ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि YouTube पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस तो अपलोड करते हैं, लेकिन व्यूज ना आने की वजह से बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग सेल्स ना मिलने की वजह से अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं या अपने काम को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आपका गिव अप करने का मन करे ना, तो ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से याद रखना और अपने जहन में बिठा लेना। गाइस, आपने कोका कोला कंपनी का तो नाम सुना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब कोका कोला कंपनी ओपन हुई थी तो पहले साल में पूरे साल मात्र 25 कोका कोला की बोतल ही बेच पाई थी, और अगर वो वहीं पे गिव अप कर देती तो आज पूरी ही दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार ना होती। जी हां, आज के समय फूड और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के केस में ये कंपनी टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार है। सो गाइस, गिव अप नहीं करना कभी भी, लगे रहो, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। जहां एक और हम इंसानों की लालच की वजह से बहुत सारी पशु और पक्षियों की प्रजातियां इस धरती पर लुप्त होने की कगार पर है, वहीं कर्नाटका के मैसूर में एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कोशिशों की वजह से पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। उसने 1 एकड़ में फैला एक पक्षीशाला बनाया है जहां पर 468 से ज्यादा प्रजातियों के 2000 पक्षियों की रखरखाव, उनकी देखभाल, उनका इलाज और उन्हें फीड किया जाता है। यहाँ पर जाने वाले लोगों का कहना है कि धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी पक्षीशाला कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम भी दिया गया है। गाइस, पक्षी उस व्यक्ति को प्यार से अप्पा जी के नाम से बुलाते हैं। उनका असली नाम श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी है। हमें इस धरती को बचाने के लिए ऐसे इंसानों की सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जब भी आप बाहर जाएं घूमने के लिए तो आप एक चीज नोट करेगा कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जूते तो पहन रखे होंगे, लेकिन जूतों के साथ जुराबें नहीं पहन रखी होंगी। मे भी आप भी उनमें से एक हों। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे ठीक नहीं मानते। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप शूज के साथ सॉक्स नहीं पहनते हैं तो जर्म्स और पसीने की वजह से आपके पैरों में बदबू ज्यादा आती है और उसके अलावा आपके पैर एलर्जी और इन्फेक्शन के शिकार भी हो सकते हैं। सो इसीलिए जब आप शूज पहने तो शूज के साथ सॉक्स जरूर पहने। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।